तो हम लोग वचन की ओर जाएंगे। प्रभु ने फिर से अनुग्रह किया कि आप लोगों के सामने इस प्रकार से हम आ पाए। ये प्रभु का दया है जो उसने हमें इस लायक समझा कि उसका इस महान वचन को आप लोगों के बीच में, संत जनों के बीच में, पवित्र लोगों के बीच में लाने के लिए मौका मिला मुझे, और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को। ये जब भी मेरा ऐसा एक सिचुएशन रहता है, एक स्टोरी बन जाता है हमेशा। भाई को पता है, मैंने भाई को बोला था, भाई ने फोन किया था सही समय पर। जब मैं वचन तैयारी कर रहा था, मेरा 4 तारीख था, तो फिर से आगे आ गया मेरा। तो उसके बाद में जब मैं सुनने के साथ ही मेरा गला दर्द होना शुरू हुआ, पूरा शरीर खराब हुआ। लेकिन प्रभु ने मुझे, मैं सोच रहा था, अरे प्रभु मुझे तो बात करना है, आपको वचन को लेके जाना है। तो प्रार्थना किया, प्रभु ने हमें सही समय में आज खड़ा किया कि आज मैं बोल भी पा रहा हूँ। बीच में मुश्किल हो गया था बोलने के लिए। तो ये प्रभु का अनुग्रह है जो हमारा ऊपर में, ऐसा अनुग्रह उसने किया है। तो ये छोटा मोटा अनुग्रह प्रभु ने किया है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा है। और सबसे बड़ा अनुग्रह प्रभु ने हमारे जीवन में प्रभु को भेजा, प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में भेजा। इससे ज्यादा चमत्कार और इससे ज्यादा बड़ा अनुग्रह कुछ भी नहीं है। तो आइए हम लोग इसी प्रकार से, जब हम लोग ने प्रभु को जब विश्वास किया, प्रभु को हम लोग ने जाना, प्रभु के बारे में हम लोग ने सुना, उस प्रकार से जब हम लोग आत्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे बढ़ते 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 हमारे जीवन में, आत्मिक जीवन में कभी कभी हम लोग खो जाते हैं कि हमारा मिस्टेक कहाँ हो रहा है, हमें पता नहीं चलता है। तो उसी दौरान में आज हम लोग बातचीत करेंगे, और उसी दौरान में हम लोग सीखने की कोशिश भी करेंगे। और ये आप लोगों के लिए नहीं है, प्रभु ने ये मेरे लिए वचन दिया, क्योंकि मेरा जीवन में कभी कभी मैं खो जाता हूँ इस प्रकार। ओ, मैं एकदम सही रास्ता में हूँ, मेरा ट्रैक सीधा है, लेकिन हमें बात बीच में समझना चाहिए कि रेलवे ट्रैक सीधा तो रहता है, लेकिन बीच बीच में घुमा रहता है। तो वो चीज को मुझे प्रभु ने बहुत दिखाया है, उसी चीज को आपके सामने में हम पेश करेंगे। तो आइए हम लोग पुराना वचन से ही पढ़ेंगे, फर्स्ट सामुएल। ये वचन को मुझे पढ़ते हुए 2 महीना हो गया, इसी से मैं पार नहीं हो रहा पा रहा हूँ, यहाँ से आगे जा नहीं पा रहा हूँ। शायद आप लोगों को समझ में आ रहा है, तुझे मैंने बुझा था हिंदी बुझा नहीं बाबू जी। इस वचन को पढ़ते 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 और भी जा रहा हूँ, और भी प्रभु इससे बातें कर रहा है मुझसे। तो आइए हम लोग देखेंगे फर्स्ट सामुएल 25 का कुछ भाग को हम लोग पढ़ते जाएंगे। यहाँ पे मेरा आज का ये शीर्षक है, ग्रेस ऑफ गॉड, परमेश्वर का अनुग्रह किस प्रकार करता है। सबसे पहले जब हम लोग पढ़ते हैं 25 का 1 पद में इस प्रकार है, और सामुएल मर गया और समस्त इजरायलियों ने इकट्ठे होकर उसके लिए छाती पीटी, और उसके घर ही में जो रामा में था उसको मिट्टी दी। तब दाऊद उठकर परान जंगल को चला गया। ये परान जंगल के बारे में प्राय लिखा गया है वचन में। इसमें क्या हुआ था, मुख्य बात क्या हुआ था, परान जंगल में क्या हुआ था, मुख्य बात किसी को पता है? या इसके बारे में शायद आप लोगों को पता होगा, फिर भी मैंने अभी अभी इसके बारे में जाना है। परान का मीनिंग क्या होता है, बाइबल या मीनिंग क्या होता है उसके बारे में। इसका मतलब है सुंदर, ब्यूटी, ग्लोरी, ऑर्नामेंट, परान का मतलब। और यहाँ पे दाऊद चला गया शामिल मरने के बाद। तो इस जंगल में क्या हुआ था, घटना क्या हुआ था? तो उस घटना को अगर हम लोग देखेंगे तो गिनती 10 का 12 में और 13 का 3 में जब हम लोग देखेंगे, पलटाने का जरूरत नहीं है। गिनती 10 का 12 में और 13 का 3 में जब हम लोग देखेंगे, तो वहां पे जो बादल का खंबा है आके रुक गया था, बादल का खंबा जो है वो आके रुक गया था। और अगर देखेंगे तो इजराइल लोग वहां पे 40 साल बिताए थे उस जगह में। और भी दूसरा घटना अगर देखेंगे तो जो एलिया नबी था, एलिया नबी के साथ में कुछ मूर्ति पूजक पुजारियों के साथ कुछ घटना हुआ था। उसने पानी बरसाया था, पूरा पानी डालने के बाद में उसमें पानी बरसा के उस जगह को सुखा दिया था। ऐसा अद्भुत काम हुआ। तो ये हिस्ट्री है। और नीचे जब हम लोग जाएंगे और पाते हैं कि मौन में एक पुरुष रहता था जिसका माल करमेल में था, और वह पुरुष बहुत बड़ा था, और उसके 3,000 भेड़े और 1,000 बकरियां थी, और वो अपनी भेड़ों का ऊन कतर रहा था। उस पुरुष का नाम नाबल और उसकी पत्नी का नाम अबीगेल था। स्त्री तो बुद्धिमान और रूपवती थी, परंतु पुरुष कठोर और बुरे बुरे काम करने वाला था। वह तो काले बंशी था। जब दाऊद ने जंगल में समाचार पाया कि नाबाल अपनी भेड़ों का ऊन कतर रहा है, तब दाऊद ने 10 जवानों को वहां भेज दिया। और दाऊद ने उन जवानों से कहा कि करमेल में नाबाल के पास जाकर
मेरी ओर से उसका कुशल क्षेम पूछो और उससे यूं कहो कि तू चिरंजीव रहे, तेरा कल्याण हो और तेरा घराना कल्याण से रहे और जो कुछ तेरा है वह कल्याण से रहे। मैंने सुना है कि जो तू उन कतर रहा है तेरे चरवाहे हम लोगों के पास रहे और ना तो हमने उनकी कुछ हानि की और ना उनका कुछ खोया गया। अपने जवानों से ये बात पूछ ले और वे तुझको बताएंगे। सो इन जवानों पर तेरी अनुग्रह दृष्टि हो। हम तो आनंद के समय में आए हैं, इसलिए जो कुछ तेरे हाथ लगे वो अपने दासों और अपने बेटे दाऊद को दे। ऐसी ऐसी बात दाऊद के जवान जाकर उसके नाम से नाबाल को सुनाकर चुप रहे। नाबाल ने दाऊद के जनों को उत्तर देकर उनसे कहा, दाऊद कौन है? इसे का पुत्र कौन है? आजकल बहुत से दास अपने अपने स्वामी के पास से भाग जाते हैं। क्या मैं अपनी रोटी पानी और जो पशु मैंने अपने कतरने वालों के लिए मारे हैं लेकर ऐसे लोगों को दे दूं जिनको मैं नहीं जानता कि कहाँ के हैं? तब दाऊद के जवानों ने लौट कर अपना मार्ग बारह में लिया और लौट कर उसके ये सब बातें ज्यों की त्यों सुना दी। यहाँ पे हम लोग घटना देख रहे हैं, एक नाबाल, एक अबीगैल, दाऊद के बारे में और कुछ जवानों के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं, पहले आदमी है नाबाल। और ये नाबाल कैसा आदमी है? मेरा यहाँ पे दिया गया है कि नाबाल एक मूर्ख आदमी। और अबीगैल कैसा है? बहुत ही बुद्धिमान। अबीगैल के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है इंग्लिश में, गुड अंडरस्टैंडिंग एंड काउंटिनेंस। हिंदी में रूपवती। और हिंदी में ऐसा है, दिलासा देना, अनुग्रह करना, संभालना। ये अबीगैल का गुण ऐसा है। और दिलासा भी दिया और उसने संभाला भी और अनुग्रह भी किया, ऐसा। तो और ये जो नाबाल है ये किसका वंश से आता है? कालेब। और कालेब वंश को अगर हम लोग देखेंगे तो कहाँ से आया? तो नंबर 13 का 6 में जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ कालेब के बारे में लिखा है। और जो यहोशू 15 का 13 में भी लिखा है कालेब के बारे में। ये लोग कहाँ से आए? जब भेदी लोग भेजने वाले थे वहां पे दाऊद यहूदा के वंश को नहीं भेज करके कालेब के लोगों को भेजा। वो ही एक ही परिवार के लोग हैं, एक ही परिवार के लोग हैं। तो ये लोग गए थे भेदी बन करके। कालेब उस देश में भेदी बनकर गया था, मैंने एक स्पाई बन करके गया था। तो उसी वंश का ये है नावल। तो हो सकता है ये नावल के जीवन में मैं उस टाइम में इतना बड़ा मेरा पुरखा ने ऐसा किया, हो सकता है उस घमंड से वो बहुत ऐसा भी धनवान था। वो इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं, ऐसा घमंड से भरा हुआ था होगा। और जब हम लोग इधर देखते हैं दाऊद दाऊद क्या कर रहा है कि जाओ उसके जवानों को भेज रहा है कि जाओ उनसे कहो। यहाँ जब हम लोग पढ़ेंगे नीचे 5 से, तब दाऊद ने 10 जवानों को कहा भेज दिया और दाऊद ने उन जवानों से कहा कि करमेल में नाबाल के पास जाकर मेरी ओर से उसका कुशल क्षेम पूछो। दाऊद का भी अगर हम लोग देखेंगे, अगर अच्छा तरीका से अगर हम लोग देखेंगे, क्या कह रहा है? ये बहुत ही अच्छा सुंदर बात कह रहा है कि जाओ मेरी ओर से उसको पूछो, उसका हाल चाल पूछो, उसको नमस्कार बोलो। लेकिन जब मैंने ये गौर किया कि ये मेरी ओर से, ये सही है? आप लोग क्या बोलते हैं? ये सही है मेरी ओर से? किसी को अगर हम लोग नमस्कार करते हैं, श्रद्धा करते हैं, तो मेरी ओर से नहीं आना चाहिए, वो परमेश्वर की ओर से आना चाहिए। तो ग्रीटिंग्स जो इसने दिया है, जो नमस्कार भेज रहा है, ये थोड़ा हमें गलत है। इसमें अगर सही तरीका से अगर ग्रीटिंग्स भेजना है तो आइए हम लोग कोई भाई पढ़े रूत 2 का 4 में कैसा लिखा है वहाँ। रूत 2 का 4 में, और बोअज बेथलेहेम से आकर लड़ने वालों से कहने लगा, यहोवा तुम्हारे संग रहे। हाँ और वे उससे बोले, यहोवा तुझे आशीष दे। हाँ, बोअज ने बोला ये हुआ तुम्हारा संग रहे। और जिसने सुना उसने भी ग्रीटिंग्स कैसे दे रहा है? ये हुआ तुम्हें आशीष दे। वहाँ अपना बात ही नहीं आ रहा है, परमेश्वर का, दोनों तरफ से परमेश्वर का बात आ रहा है, परमेश्वर का बड़ी बड़ाई का बात आ रहा है। और यहाँ पे दाऊद क्या बोल रहा है? मेरी ओर से जाओ और उसको नमस्कार बोलो, मेरी ओर से पूछो। अब नीचे अगर हम लोग पढ़ते जाएंगे तो देखते हैं कि अगर हम लोग को ये इस प्रकार से अगर किसी को संबोधना करना है, ग्रीटिंग्स देना है, लूका में भी दिया है। लूका 10 का 5 में अगर हम लोग पढ़ेंगे इस प्रकार लिखा है, वहां पे देखिए, प्रभु ने किसी घर में जाओ, पहले कहो कि इस घर पर कल्याण हो। उस घर पर कल्याण हो। किसका कल्याण? परमेश्वर का। ऐसा ग्रीटिंग्स हम लोग को देना है, ग्रीटिंग्स देना भी हम लोग को सीखना है। मैं ऐसे इसी प्रकार से ग्रीटिंग देता हूँ। मैले सोधेको भनिदिनु, बोलो ना, हमने बोला है। लड़का लोग बोलता है कि सर थोड़ा ये मैं ले लूंगा, कुछ नहीं बोलेगा? तो अरे मैंने बोला है बोलना सर को। तो मैंने सोचा, ओ यहाँ पे मैंने आ रहा है मेरा। ये वचन पढ़ने के बाद मैं समझ गया
नहीं मैंने नहीं, ठीक है यूज करो, बाद में मैं बोलूंगा, सर से बात करूंगा, ये होना चाहिए। मैं हूं ना, मालिक से ऊपर हो गया मैं, ऐसा मैं सोच रहा था। तो यहाँ पे मेरा चेंज मैंने कर दिया, चेंज कर रहा हूँ। उसके बाद नीचे जब हम लोग देखते हैं, किसी किसी को हम लोग अगर बुजुर्ग भी रहते हैं, कोई बच्चा लोग हम लोग को नमस्कार करते हैं, हम लोग जहाँ प्राय हम लोग बाहर में देखते हैं कि बोला चिरंजीवित रहो, यहाँ पे लिखा है ऐसे। नीचे पढ़िए, मैंने सुना है कि जो तू ऊन कतर रहा है तेरे चरवाह अच्छे में, और उससे कहो कि तू चिरंजीवी रहे। ये दाऊद उसको बोल रहा है चिरंजीवित रहे, चिरंजीवित रह सकता है उसके कहने से। भजन संगीता में आइए, 105 का 7 में यहाँ परमेश्वर के बारे में क्या कह रहा है? वही हमारा परमेश्वर यहोवा है, पृथ्वी भर में उसका निर्णय होते हैं। हाँ, वो निर्णय कर रहा है कि वो चिरंजीवी रहे। दाऊद कह रहा है कि वो निर्णय कर रहा है, वो जिंदा रहेगा, मैं राजा हूँ, बोलो वो चिरंजीवित रहेगा। लेकिन यहाँ कह रहा है कि डिसीजन कौन लेता है, कौन जिंदा रहेगा, कौन इस संसार को छोड़ करके जाएगा, इसका निर्णय है, परमेश्वर का निर्णय है। अगर हितोपदेश 19 का 21 में भी हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे भी ऐसा ही लिखा है, मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती। परमेश्वर का प्लान रहता है हमारे जीवन में, कोई टेढ़ा मनुष्य भी आता है या हमारे जीवन से कुछ भी गलतियां होता है, उस सिखाने के लिए भी ये योजना रहता है परमेश्वर का, कि हम लोग सही रास्ता में आए। तो इसी प्रकार से दाऊद के जीवन में भी हो रहा है। आगे हम लोग देखेंगे कालेब का मतलब क्या है। कोई बोल सकता है कैलेब, कालेब, कैलेब, कैलेब का मतलब फेथफुल, होल हार्टेड, बोल्ड और ब्रेव, ये होता है इसका मतलब विश्वास योग्य, संपूर्ण हृदय वाला और साहसी, ये होता है। शायद इसीलिए ये काले बंशी का था ना, वो उससे नहीं डर रहा था, दाऊद से। तो आगे हम लोग देखेंगे, जब नीचे पढ़ते जाएंगे तो माउन, माउन लिखा है, माउन एक पुरुष रहता माउन में। ये माउन का मतलब क्या है? माउन का मतलब है बंजर भूमि। मैंने ये कहीं से नहीं पढ़ा, मेरा पास भी मोबाइल है तो उसी से निकाला, ठीक है, आप लोग भी देख लेंगे। इसी प्रकार जब वचन पढ़ेंगे तो डिक्शनरी निकालिए, वहां से देखिए इसका मीनिंग क्या होता है। बहुत दिमाग वाला है मोबाइल। और दूसरा हम लोग देखेंगे कर्मेल, कर्मेल का मतलब क्या है? गार्डन ऑफ गॉड, गॉड, परमेश्वर का बगीचा या वेनियार्ड। इस कार्मेल में क्या हुआ था? बहुत बहुत सारे घटनाएं हुआ था। तो इस जगह में क्या करता था? ये नावल का क्या था? व्यवसाय चल रहा था, व्यवसाय कर रहा था। आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे तब देखेंगे कि क्या होता है। ऐसे ऐसी बात दाऊद, 9 के नीचे, ऐसे ऐसी बात दाऊद के जवान जाकर उसके नाम से नाबाल को सुनाकर चुप रहे। नाबाल ने दाऊद के जनों को उत्तर देकर उनसे कहा, दाऊद कौन है? इसे का पुत्र कौन है? ये कौन बोल रहा है? नाबाल बोल रहा है। इसे का पुत्र कौन है? उसको नहीं पहचानता है, लेकिन अगर इतिहास में देखेंगे तो उसी का भाई है। और लेकिन यहाँ पे वो नहीं पहचान रहा है। कभी हम लोग भी ऐसा हो सकते हैं, ज्यादा धन आने से, ज्यादा धन आने से हम लोग भी क्या हो सकते हैं? कौन है ये विश्वासी लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो दूसरा अगर हम लोग देखेंगे, अबीगेल का मतलब है अंडरस्टैंडिंग, हम लोग तो देखा ही। अब दाऊद का मीनिंग हम लास्ट में बोलेंगे, दाऊद का भी मतलब है, या अभी अभी जाना है मैंने, मोबाइल लेने से पता नहीं चलता। मोबाइल को सही इस्तेमाल कीजिए, अच्छा अच्छा बात मिलेगा। इसी प्रकार से अगर हम लोग आगे देखते जाएंगे तो यहाँ पे उसके पास धन था, लेकिन उसने क्या किया? देने के लिए इनकार किया। और दाऊद बोल रहा है कि मैंने तुम्हारे, यहाँ पे देखिए 7 से नीचे देख रहा है, मैंने सुना है कि जो तू ऊन कतर रहा है तेरे चरवाहे हम लोगों के पास रहे, और ना तो हमने उनकी कुछ हानि की और ना उनका कुछ खोया गया। अपने जवानों से ये बात पूछ ले, मैंने तुम्हारा उस जंगल में, दाऊद बोल रहा है, तुम्हारा भेड़ बकरियों को हमने रक्षा किया, भला किया तुम्हारा, हम भला किया, उसके बदले में, भलाई के बदले में कुछ तो करो, ऐसा बोल रहा है। लेकिन जब हम लोग वचन में आते हैं लूका 6:23 में, देखिए क्या लिखा है। लूका 6:23 में, उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। उनके बाप दादा दादे भविष्यवक्ताओं के साथ भी वैसा ही किया नहीं 27 से नीचे हम लोग देखते जाएंगे, परंतु मैं 35 में, वरना अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, और फिर पाने की आस न रख कर आदर दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा, और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरे पर भी कृपालु है। यहाँ क्या बोल रहा है? दाऊद क्या चाह रहा है? वो भलाई करने के बाद उसका भलाई का परिणाम चाह रहा है। लेकिन यहाँ वचन क्या बोल रहा है? भलाई करने के बाद
ये चाह मत रखो, ये आशा मत रहो कि हमने भलाई किया, हमारे भी लिए हमके लिए उससे कुछ रिटर्न में दो। भलाई कर दिया तो कर दिया, उससे रिटर्न में और कुछ नहीं चाहना चाहिए, ऐसा यहाँ पे लिखा है वचन में। और यहाँ पे नाबाल भी अपने पास धन है, तो वचन में क्या लिखा है कि दूसरी जगह में अगर हम लोग पढ़ते जाएंगे, वहीं पे एक लिखा है कि क्या लिखा है कि अपने पास जो है बांटना है ना। अपने जो जैसे पहला तिमोथी 6:18 में तो हम लोग देखेंगे, शायद इसमें लिखा है 6:18 में, पहला तिमोथी 6:18। और भलाई करे और भले कामों में धनी बने और उद्धार और सहायता देने में तत्पर हो। ये नाबाल भी तो परमेश्वर का ही जन है, और दाऊद भी परमेश्वर का ही जन है, वही विश्वासी है। दाऊद कह रहा है मैं भलाई करने के बाद मुझको कुछ दो। नाबाल के पास कुछ है लेकिन भलाई करने में धनी नहीं हो रहा है। ऐसे जीवन हमारा भी हो सकता है, हम देने में भी कभी कष्ट हो सकता है, हमारे मन में कष्ट हो सकता है, और हम लोग किसी को कुछ अनुग्रह करते हैं तो उससे भी हम आशा रखते हैं, और हो सकता है बीच बीच में ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर उसको नहीं बोल सकता मन में भी बोल सकते हैं कि हमने उसको अनुग्रह किया, लेकिन आज जो भी किया हमने किया है ना, उसने क्या किया है, ऐसा मन में अंदर आ सकता है। माने भलाई चाहते हैं हम लोग, हमने किया है, हमको भी करो, और हमारा पास है मैं तुमको क्यों दूं, ऐसा। लेकिन भलाई करने में हमें धनी होना है, और भलाई करने के बाद नई आशा रखना है, ऐसा जीवन हम लोग देखते हैं। ये मेरा जीवन में हुआ है। इसी चीज को प्रभु जब भी वचन पढ़ता हूँ तो मेरा वो बीता हुआ जीवन को दिखाता है, मेरा चेहरा मुझे दिखाई देता है, मुझे इसलिए और भी पढ़ना अच्छा लगता है कि प्रभु और मेरा क्या क्या था, दिखाओ दिखाओ, अंदर में मेरा अंदर में और क्या क्या है निकालो उसको। ऐसा मैं आजकल सोचता हूँ, प्रार्थना भी यही करता हूँ कि मेरा अंदर में जो भी है निकालो, मैं जिस दिन मरूंगा उस दिन कम से कम प्रभु के जैसे बन सकूं, थोड़ा सा मरने के दिन से पहले तक मेरा ट्रांसफॉर्म हो चुका हो, कि इस प्रकार से मैं प्रभु के सामने जा सकूं। जाते समय ऐसा अभी चिंता और भावना आ रहा है, शायद दोस्त जल्दी बुलाएगा क्या, पता नहीं, फिर भी मेरा ऐसा चिंता है। मैं सोचता हूँ कि मैं पूरा चेंज हो, अपने आप को चेंज करते ले जाऊं, और इस प्रकार से वचन पढ़ते रहता हूँ। और समय मिलता है तो ड्यूटी में भी सब लोग, अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, मेसी को देख रहा है, रोनाल्डो को देख रहा है, मैं उस समय थोड़ा सा वचन निकाल के भी देख रहा हूँ। मैं भी देख रहा हूँ, मैं नहीं देख रहा हूँ से ना, मेरा तो ब्राजील फेवरेट है, कुछ भी हो जाए ब्राजील का मैच में हम रात 2 बजे तक भी देखना है मुझको। मैं भी बहुत फैन हूँ फुटबॉल का, लेकिन बीच में मैं वो समय निकाल रहा हूँ, सिर्फ वहीं पर नहीं, लेकिन मैं वचन को पढ़ रहा हूँ, और ये सोच रहा हूँ प्रभु क्या है, मैं कैसे बिताऊं समय को। जब सब लोग फुटबॉल देख रहा है तो मैं बैठ के वचन देख रहा था। प्रभु ने ऐसा मुझे बुद्धि ज्ञान दिया, इसके लिए मैं प्रभु को ही धन्यवाद देता हूँ। आगे हम लोग जब पढ़ते जाते हैं तो यहाँ पे हम लोग एक घटना देखते हैं कि 12 में, तब दाऊद के जवानों ने लौटकर अपना मार्ग लिया और लौटकर उसके ये सब बातें ज्यों का त्यों सुना दी। क्या सुनाया, हम लोग क्या सुनाते हैं, क्या सुनाते हैं किसी को पास जाने से, एकदम A to Z सुना सकते हैं। A to Z क्या बोलता है, शायद आंटी को पता है इसको, एक शुरू में एक बात बोलेंगे, लास्ट वाला क्या बोलता है, दूसरा बोल देता है लास्ट, शायद एक उस बात है, उस वर्ड है, मुझे पता नहीं है। बोलते हैं कि अगर मैं गौरव को बोलूंगा, गौरव कान में बोलूंगा ये बात, तो वही बात उसको पास करते ले जाएंगे, लास्ट गौतम भैया के पास पहुंचने के बाद वो वहां पे चेंज हो जाएगा। हाँ, चाइनीज स्विच पर इसको बोलते हैं इसी। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है ज्यों का त्यों सुनाया, जो सुना। नाबाल ने बोला कि कौन है वो, कौन दाऊद है, इसे का पुत्र कौन है, मैं नहीं पहचानता उसको, बोला ऐसा गरम दिखाया। और वो लोग ने ऐसे ही जा करके बोला, और दाऊद तो ऐसे भी अभी अभी उसके पास में क्या है, 23-24 में जब हम पढ़ेंगे तो अभी अभी उसका पास में जो जो तलवार से गोलियत को मारा था, वो तलवार उसके हाथ में, वो तो अभी पूरा अभी गर्म है। फिर ऐसा समय में उस लोगों ने क्या किया, समाचार कैसे दे रहे हैं, उसको और गर्म बना दे रहे हैं। ऐसा बोला नावल ने क्या बोला, तुरंत नीचे क्या है देखिए, तब दाऊद ने अपने जनों से कहा अपनी अपनी तलवार बांध लो। तब उन्होंने अपनी अपनी तलवार बांध ली, और दाऊद ने भी अपनी तलवार बांध ली। और कोई 400 पुरुष दाऊद के पीछे पीछे चले, और 200 सामान के पास रह गए। 400 पुरुष लेकर के जा रहे हैं नाबाल को मारने के लिए। जब छोटा लड़का था दाऊद, कितना आदमी को लेकर के गया था गोलियत को मारने के लिए, कोई था, कोई नहीं था। ऐसे ही हम लोग भूल जाते हैं कभी। दाऊद गया था एक गोफन को और 2 पत्थर लेकर के गया था, और किसका नाम से गया था, परमेश्वर के नाम से। वो अकेला जाके नाबाल से मिल सकता था, 400 आदमी लेकर के जा रहा है, वो लड़ाकू भी नहीं है अभी।
वो बिजनेसमैन है, मारने के लिए जा, वो भूल गया कि परमेश्वर मुझको उतना बड़ा गोलियत को मारने के लिए दिया। नाबाल के पास 400 आदमी लेके जा रहा है, रास्ता में जा रहा है मारने के लिए। वो ठान लिया कि इसने मुझे बुरा किया, डिसाइड कर लिया, वो अपने आप डिसाइड कर लिया। और नीचे हम लोग जब पढ़ेंगे तो, परंतु एक सेवक ने नाबाल की पत्नी, फिर दूसरा नाबाल की पत्नी जो अबीगैल का जो सेवक था, वो लड़के लोग था, वो लोग का समाचार कैसा है यहाँ पे देखिए। परंतु एक सेवक ने नाबाल की पत्नी अबीगैल को बताया कि दाऊद ने जंगल से हमारे स्वामी को आशीर्वाद देने के लिए दूत भेजे थे और उसने उन्हें तलवार दिया, ललकार दिया, परंतु वे मनुष्य हमसे बहुत अच्छा बर्ताव रखते थे। जंगल में उनका भेड़ बकरी को देखते थे, और जहां पे दाऊद होगा वहां तो मानना ही है कि वहां एक भी बकरी और भेड़ गायब नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत ही एक्सपर्ट था, चरवाहा, बहुत ही जानता था कि जंगल में भेड़ बकरी को किस प्रकार से चराना है। वहां पे एक भी नहीं खोया था वो लोग का जंतु। दाऊद ऐसा था, ऐसा रक्षा किया था। ये अबीगैल का दास लोग बोल रहे हैं। और जब तक हम मैदान में रहते थे, उनके पास आया जाया करते थे, तब तक ना तो हमारी कुछ हानि हुई और ना हमारा कुछ खोया गया। जब तक हम उनके साथ भेड़ बकरियां चराते रहे, तब तक के रात दिन हमारी आड़ बने रहे। वो उनका शील्ड बन के रहा था, वो चरवाओं लोग अबीगैल का काम कर रहा था। अबीगैल नाबाल का रक्षा कर रहे थे जंगल में, उनका भेड़ बकरी आया था, किस लिए कर रहा था? दाऊद ने, ये मेरा भाई का है, मेरा अपने लोगों का है, इसीलिए वो रक्षा कर रहा था। और नीचे हम पढ़ते जाएंगे तो ये दास लोग ने क्या बोला, इसलिए जब सोच विचार कर कि क्या करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे स्वामी की और उसके समस्त घराने की हानि ठानी होगी। वह तो ऐसा दुष्ट है कि उससे कोई बोल भी नहीं सकता। नाबाल इतना दुष्ट था कि उसके सामने जाके कुछ अच्छा विचार लेके जाने से भी वो सुनने वाला नहीं था, ऐसा विचार का आदमी था। तब अबीगैल ने फुर्ती से 200 रोटी और 2 कुप्पी दाख मधु और 5 भेड़िया का मांस और 5 सवा मुना भुना हुआ अनाज और 100 गुच्छे किशमिश और अंजीरों की 200 टिकिया लेकर गधों पर लदवाई। टिकिया, फिर यहाँ पे मेरा वही खाना का याद आता है, टिकिया बोलने से, चिकन टिक्का, कबाब, चिल्ली, ऐसा वो खाना लेकर के दाऊद के सामने जा रहे थे। और उसने अपने जवानों से कहा, तुम मेरे आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ। परंतु उसने अपने पति नाबाल से कुछ ना कहा। वह गधे पर चढ़ी हुई पहाड़ की आड़ में उतरी जाती थी और दाऊद अपने जनों समेत उसके सामने उतरा जाता था और वह उनको मिली। दाऊद ने तो सोचा था कि मैंने जो जंगल में 12 में, अभी दाऊद बोल रहा है, दाऊद ने जो सोचा था कि मैंने जो जंगल में उसके सब माल की ऐसी रक्षा की कि उसका कुछ भी ना खोया, यह निसंदेह व्यर्थ हुआ। मैंने इतना भला किया, ये व्यर्थ हुआ, क्योंकि उसने भलाई के बदले मुझसे बुराई ही की। अगर कोई हमें भलाई करने के बाद अगर हमारा भलाई नहीं कर रहा है तो हम उनको हमारे लिए बुरा है बोल देंगे। हम लोग डिसीजन ले सकते हैं, न्याय कर सकते हैं। हम लोग प्राय हम लोग न्याय करते हैं, लोगों को न्याय करते हैं। हम लोग, हमारा दिमाग में पहले आ जाता है, हम लोग न्याय करना हम लोग का काम नहीं है। आप लोग को पता है न्याय करना किसका काम है? तो इनके पता ही, गुड, परमेश्वर का काम है ये न्याय करने का। ये कहाँ पे लिखा है? डिट्रोनॉमी, मतलब व्यवस्था विवरण 32 का 35 में और हिब्रू 10 का 30 में ऐसा लिखा है कि ये काम किसका है? न्याय करना परमेश्वर का काम है। और ये दाऊद क्या कर रहा है? उसने मुझे बुराई किया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हम लोग ऐसे हो सकते हैं, हम लोग दौड़ के तो नहीं जाएंगे, लेकिन अंदर में तो कह सकते हैं ना। अंदर में कौन देखता है? समय आएगा, एवरी डॉग हैज अ डे, मेरा भी समय आएगा, मैं भी दिखाऊंगा उसको। ऐसे विचार रखते हैं ना हम लोग। शायद मेरा ये कहावत ठीक है ना दानियल? मैं नहीं जानता, ये इंग्लिश में शायद भूल हो सकता है, एवरी डॉग हैज अ डे, ठीक है। तो वही सोच रहा, हम लोग भी ऐसे सोच सकते हैं। ओ, नैंसल ज्यादा हमको सिखा रहा है ना आजकल वचन। रुको, उसको समझ से जब आएगा ना हम दिखाएंगे वो कितना विश्वासी है, हम उसी समय जान लेंगे। ऐसा हम लोग विचार रखते होंगे ना, ऐसा न्याय करके रखते होंगे ना। हम लोग कभी भी किसी को भी न्याय ना कर, चाहे कुछ भी हो, उससे दया दिखाइए, प्रेम कीजिए, उसके बारे में प्रार्थना कीजिए। भाई बोल रहे थे लास्ट संडे, क्या करना है? हम लोग प्रार्थना करना है, बुराई देखने से प्रार्थना करना है। और ये जवान लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग आग लगा, ये क्या कर रहे हैं? आग लगा रहे हैं। हम लोग भी आग कम नहीं है, चुस से आग लगाई दिया। देखा, आग लगाने में हम लोग भी कम नहीं होते हैं। मैंने भी ऐसा किया है। शायद मुझे प्रभु का वचन से बोलना था, प्रभु का वचन से दिखाना था, हो सकता है उसके लिए प्रार्थना करना था। वहां पे मैंने भी ऐसा बोला,
हाँ, ऐसे हो, ये बोलना बहुत गलत है हमारे लिए। हम न्याय ना करें और सिर्फ परमेश्वर के ऊपर में छोड़ दे, ये परमेश्वर का काम है। अगर मैं गलत हूँ तो सजा परमेश्वर मुझे दे, आप नो ना दे। आप गलत कर रहे हैं तो मैं सजा ना दूं, आप परमेश्वर आपको सजा दे। परमेश्वर के अगर हम लोग सजा लेंगे तो वो सजा भी देता है, लेकिन उसमें ना प्रेम भी छुपा के रखता है। और हम लोग करेंगे तो हम लोग पूरा खत्म हो, इस प्रकार से हम लोग का विचार रहता है। इसीलिए परमेश्वर ने ये काम अपने ऊपर रखा है, जज करने का। वो सजा भी देता है और बचा के भी रखता है। ऐसा है परमेश्वर का अनुग्रह। यहाँ पे हम लोग देखेंगे अभी दाऊद के बारे में उसी प्रकार से। नीचे जब हम पढ़ते जाएंगे तो अबीगैल का बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। नीचे 23 से, दाऊद को देखा, अबीगैल फुर्ती करके गधे पर से उतर पड़ी और दाऊद के सम्मुख मुंह के बल भूमि पर गिरकर दंडवत की। फिर वह उसके पांव पर गिर के कहने लगी, हे मेरे प्रभु, ये अपराध मेरे सिर पर हो। तेरी दासी तुझको कुछ कहना चाहती है और तू अपनी दासी की बातों को सुन ले। किसी को गलती को देख करके मेरा परिवार में, अगर जैसे अयुब का किताब हम लोग पढ़ते हैं ना, अयुब की किताब पढ़ते हैं तो उसका बच्चे लोग हर समय गलती करते थे, लेकिन वो पाप बलि कौन चढ़ाता? अयुब चढ़ाता। इसी प्रकार से अगर कोई दूसरा गलती कर रहा है, उसका जिम्मेवार अपने ऊपर लीजिए, जैसे प्रभु ने लिया। अगर मंडली में कुछ हो रहा है या परिवार में भी कुछ हो रहा है, उसका जिम्मेवार वो मेरा है। मेरे गलती की वजह से प्रभु वो सजा मेरा ऊपर दीजिए, ऐसा हम बोलते हैं। यहाँ अबीगैल बोल रही है कि उसका अपराध मेरा ऊपर होने दीजिए, उसका दंड हमको मिलने दीजिए, ऐसा बोल रहा है। प्रभु ने भी हमारे लिए ऐसे ही किया। हमारे पापों को सजा को उसने अपना ऊपर लिया। उसने कुछ पाप किया था? नहीं किया था। पापी तो हम लोग है, बुरा तो हम लोग है। हमारे मनोज में, विचार में, सोच विचार में, हमारा दिखाई में, हर जगह में हमारा बुरा ही रहता है। लेकिन प्रभु ने हमारे लिए क्या बोला? सारा बोझ उसने लेकर के गया। अबीगैल इस प्रकार से बोल रही है। प्रभु का यहाँ चित्रण दिखा रही है, कितना सुंदर ये अबीगैल नाम, रूपवती, बुद्धिमानी, सलाह देने वाली, रक्षा करने वाली। बीच में अबीगैल को परमेश्वर ने डाल दिया। यहाँ पे नाबाल और अबीगैल का बीच में देखिए परमेश्वर का योजना कैसा है। और हम लोग नीचे जब पढ़ते जाते हैं तो नीचे देखिए 26 में, और अब हे मेरे प्रभु, यहोवा के जीवन की शपथ और तेरे जीवन की शपथ कि यहोवा ने जो तुझे खूब से और अपने हाथ के द्वारा अपना पलटा लेने से रोक रखा। अबीगैल बोल रही है, पलटा लेना तुम्हारा काम नहीं है, ये परमेश्वर ने तुमको रोक रखा। अबीगैल वहां पे खड़ा हो गई। इसलिए अब तेरे शत्रु और मेरे प्रभु की हानि के चाहने वाले नाबाल ही के समान ठहरे। ये बात मैंने बोला ना, अबीगैल का मतलब क्या है? अनुग्रहकारी करना और क्या करना है? दिलासा देना, संभालना, सिचुएशन को संभालना, हैंडल कर रहा है सिचुएशन। दाऊद क्या कर रहा है? यहाँ पे पाप करने वाला है, किसी को खून करने वाला है, लेकिन यहाँ पे अबीगैल आकर के क्या बोली? परमेश्वर का काम है ये, आप ये पलटा मत लीजिए, ऐसा उन्हें समझा रही है। नीचे अगर आप लोग पढ़ते जाएंगे, अपनी दासी की अपराध क्षमा कर, 28 में। अबीगैल ने क्या अपराध किया था? किसने? नबाल ने किया। लेकिन अबीगैल बोल रही है, मेरी मेरी अपराध क्षमा कर। इस प्रकार से हम लोग बोझ रखें एक दूसरे की ओर। अगर मेरा भाई, मेरा बहन, कोई भी अगर प्रभु में कमजोर है, उसके लिए हम लोग घुटने में टेके, उसके लिए हो सके तो उपवास प्रार्थना करें, उसके लिए बोझ से प्रार्थना करें, लेकिन उंगली मत उठाइए, प्रभु के हाथ में सौंपे। प्रभु बुद्धि ज्ञान दे, मेरा बहन, मेरा भाई, वो भी प्रभु में और बढ़े, आगे बढ़े, वचन के ज्ञान में बढ़े, आत्मिक जीवन में और बढ़े, उनका जीवन उन्नति हो, ये सोच करके हम लोगों को आगे बढ़ना है। ये गलतियां मैंने बार बार किया है मेरे जीवन में, ये गलतियां मैंने बार बार किया है। मैंने कितना बार मुझे ऐसा मौका मिला, मैंने बार बार ऐसा किया। प्रभु ने मुझे चांस दिया था कि दूसरा का बारे में तुम अपना जीवन में ले लो, उस चीज को अपने ऊपर लो और प्रार्थना करो दूसरे के लिए। मैंने ऐसा नहीं किया था, लिहाजा हमें सीखना है। नीचे हम लोग देखते हैं, फिर अबीगैल बोल रही है नीचे, यहोवा निश्चय मेरे प्रभु का घर बसाएगा और स्थिर करेगा, इसलिए कि मेरा प्रभु यहोवा की ओर से लड़ता है। उसको दिला रहा है, याद दिला रहा है कि तुम यहोवा का लड़ाकू हो। तुम किसका ओर से लड़ रहे हो? परमेश्वर की ओर से। हम लोग आज संसार में जी रहे हैं, किसकी ओर से लड़ रहे हैं? संसार में कितना कठिनाई है। जैसे भाई युवराज, बहुत सारे लोग हैं, इस प्रकार से हम लोग काम करते हैं। बहन लोग भी हो सकते हैं, काम करते हैं, जवान है लड़का, उसके सामने कितना चुनौती होगा।
सामने में वो विश्वासी बन करके रहना उसका कितना चुनौती है, वो लड़ाकू बन के रहना है, उसको वॉरियर उस बीच में। मुझको भी उस प्रकार से रहना है, लड़ाकू बनकर लोगों के बीच में, बोली से, वचन से, हर जगह से, काम, मेरे बच्चे के सामने, मेरे पड़ोसी के सामने हम लोग को जीना कितना कठिन है, लेकिन प्रभु हमें संभालता है, कितना दयालु है ना, हमें गलतियां करने से रोकता है परमेश्वर। हम लोग नीचे हम लोग देखेंगे, और यद्यपि एक मनुष्य तेरा पीछा करने और तेरे प्राण का ग्राहक होने जो उठा है, नीचे देखिए, तेरा ग्राहक होने उठा है, कौन उठा है उसके पीछे? दाऊद के पीछे कौन बैठा है? साउल उसके पीछे कौन घूम रहा था? साउल उनको मारने के लिए घूम रहा था। अगर हम लोग 24 में आएंगे, 24 में देखेंगे, साउल ने एक बात कहा है दाऊद को, 24:10 में, देख आज तूने अपनी आंखों से देखा है कि यहोवा ने आज गुफा में तुझे मेरे हाथ सौंप दिया था, और किसी किसी ने तो मुझसे तुझे मारने को कहा था, परंतु मुझे तुझ पर तरस आया और मैंने कहा मैं अपने प्रभु पर हाथ न चलाऊंगा, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। फिर दाऊद ने क्या कहा था, साउल ने क्या कहा था? नीचे 17 में, 18 में, 17-18 में, फिर साउल ने कहा, फिर उसने दाऊद से कहा तू मुझसे अधिक धर्मी है, तू मुझसे अधिक धर्मी है। साउल कह रहा है, मुझे लगता है दाऊद को यहीं से घमंड आया था कि मैं कितना धर्मी हूँ, मैंने दो दो बार साउल को छोड़ दिया। यहाँ पे परमेश्वर की ओर छोड़ दे रहा है, दो दो बार चांस मिला साउल को मारने के लिए। यहाँ पे कह रहा है कि परमेश्वर ही, मैं अभिषेक, उस परमेश्वर का अभिषेक को हाथ नहीं लगाऊंगा बोल रहा है। और पीछे इधर में कह रहा है नाबाल अभिषेक नहीं, वो भी तो परमेश्वर का जन का ही है, इजराइल का ही है, लेकिन वहां पे क्या कर रहा है, वो मारने के लिए खुद जा रहा है। ऐसे पहले हम लोग आत्मिक जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, बीच में जाके इस प्रकार से हमारा जीवन अंदर अंदर ऐसा हो सकता है। हम लोग को सोच विचार करके चलना है। तू में धर्मी है, अति धर्मी है बोल रहा है, और तूने आज यह प्रकट कर लिया कि तूने मेरे साथ भलाई की है, कि जब यहोवा ने तुझे मेरे हाथ में कर दिया तब तूने मुझे घात ना किया। साउल बोल रहे हैं। फिर आइए हम लोग 25 में इधर आएंगे, नीचे देखेंगे, तब ये सारा विचार जब अबीगेल ने बोला कि आप अपराध करने वाले हो, अपराध मत कीजिए, तब यहाँ पे 31 में देख रहे हैं कि दाऊद का मन चेंज हो रहा है। तब तुझे इस कारण पछताना न होगा, वह मेरा प्रभु का हृदय पीड़ित न होगा कि तूने अकारण खून किया और मेरे प्रभु ने अपना पलटा आप लिया। फिर जब यहोवा मेरे प्रभु से भलाई करे तब अपनी दासी को स्मरण करना। ये काम करने की वजह से कभी कभी हम लोग का पछतावा होता है ना, पछतावा होता है, मैंने क्यों किया, मैंने कहा ले कर लो, ऐसे ये पछतावा होता है, कहा ले कर लो, हृदय में होल, ऐसा होता है, क्यों किया मैंने। परमेश्वर कितना दयालु है, उसको ये पछतावा आने से पहले रास्ता में उसको रोक देता है। हमारे जीवन में भी परमेश्वर ऐसे ही हर प्रकार से विश्वासी की ओर से, वचन की ओर से, जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं, कोई पड़ोसी की ओर से हमें ऐसा रास्ता दिखाता है परमेश्वर, भाई तुम बुराई रास्ता में चल रहे हो, सावधान हो जाओ, तुम बुराई करने वाले हो, पाप करने वाले हो, रुको रुको, ऐसा प्रभु हम लोग को अनुग्रह दिखाता है। जब हम लोग नीचे देखेंगे 33 में, और तेरा विवेक धन्य है, और तू, यहाँ दाऊद कह रहा है 32 में, दाऊद ने अबीगेल से कहा इजराइल का परमेश्वर यहोवा धन्य है। अभी वो परमेश्वर का प्रशंसा कर रहा है, धन्य कह रहा है, 2 बार इसमें धन्य कहा है उसने। नीचे अगर हम लोग देखेंगे 39 में भी उसने धन्य कहा है परमेश्वर को, इधर 32 और 33 में भी उसने धन्य कहा है परमेश्वर, अभी प्रशंसा कर रहा है। कहा वो तलवार लेके जा रहा था, अभी तलवार उसको डाउन हो गया, सरेंडर कर रहा है, परमेश्वर को धन्य कह रहा है। और इधर 34 में जब हम लोग पढ़ते हैं तो कह रहा है क्योंकि सचमुच इजराइल का परमेश्वर यहोवा जिसने मुझे तेरी हानि करने से रोका है, उसके जीवन की शपथ, यदि तू फुर्ती करके मुझसे भेंट करने ना आती तो निस्संदेह बिहान को उजियाला होने तक नाबाल का कोई लड़का भी ना बचता। डेविड कितना खतरनाक है, वो पूरा संहार कर देता। अपराध करने से परमेश्वर ने यहाँ उसको रोक दिया, पाप करने से, खून करने से, बेवजह खून करने से। तब दाऊद ने उसे ग्रहण किया जो उसके लिए लाई थी। फिर उसने उनसे कहा, नीचे अगर हम लोग पढ़ते आएंगे, तब नीचे अगर हम लोग आते जाएंगे तो हम लोग देखेंगे नाबाल के जीवन को। 36 से नीचे एक वचन, वहां पे एक लाइन है, नशे में अति चूर हो गया। यहाँ पे नाबाल अवर क्या करे, रास्ता में क्या नाबाल को पता नहीं है, अबीगेल चला गई है उसको उसकी जान के लिए बचाने के लिए। दाऊद हो सकता है तो उसको मार सकता था गुस्सा में, वो स्त्री क्या था उसके लिए, कुछ भी नहीं था, वो उसको पार करके भी नाबाल को मारने आ सकता। लेकिन इधर अबीगेल को नाबाल को पता नहीं है क्या हो रहा है, वो घर में क्या हो रहा है, नशा में चूर है। ज्यादा इंटरटेनमेंट होने से भी हम लोग नशा में चूर हो जाते हैं। वो इंटरटेनमेंट कर रहा है और पूरा चूर है, इसीलिए इंटरटेनमेंट
इंटरटेनमेंट, ये खतरनाक है। जब हम लोग इंटर हो जाता है टेनमेंट के साथ तो 10 फिर 20 हो जाता है। ये इंटरटेनमेंट को थोड़ा साइड में रखिए। प्रभु में इंटरटेनमेंट कीजिए, प्रभु में इंटरटेनमेंट कीजिए, हर समय प्रभु में इंटरटेनमेंट कीजिए। रास्ता में जब चलते हैं तो सोचे जो वचन हम लोग सुन रहे हैं, हमारा दिमाग में आ रहा है, वो वचन के बारे में मनन कीजिए, मनन मेडिटेशन कीजिए वचन के बारे में। वो वचन आज मैं पढ़ा, वो क्या है, क्यों आया मेरे जीवन में ये वचन, उसके बारे में ध्यान कीजिए, सीखिए, इस प्रकार से आगे बढ़िए, उसमें एंजॉय करने के लिए सीखिए। मैं एंजॉय करने में कम नहीं था। अगर मैं बोलूंगा मेरा एंजॉयमेंट का तो शायद आप लोग ने किया नहीं होगा। मैंने इतना ज्यादा इंटरटेनमेंट किया, मुझे सिर्फ हर समय ताली का गड़गड़ाहट सुनने का इच्छा था। ताली नहीं बजने से मैं खुद निकल के आता था, ताली बजाइए, उसका फिर बैठता था बजाने के लिए। ऐसा मैं इंटरटेन चाहता था। मैं बड़े बड़े लोगों के साथ मैंने प्रोग्राम किया, संगीत संगीत नाइट, ऐसा मैंने किया। आज जाके मुझे पता चल रहा है कि कितना गंदा था मेरा वो जीवन, कितना गलत था वो जीवन। अगर उस जगह में अगर मैंने प्रभु का लिए मैं गाना बना था तो ऐसा हो सकता, वो उस उद्धार का गाना सुन करके बहुत सारे लोगों का उद्धार हो सकता था। उस गाना को सुन करके लोगों का जीवन परिवर्तन हो सकता था। वहां पे मैं दूसरा का गाना को गा रहा, बजा रहा था, इंजॉय कर रहा था। मैंने किस से नहीं गाया, हीरा रसैली के साथ में भी बजाया। बड़े बड़े लोग नेपाली के हैं, सुरेश कुमार, बड़े बड़े सिंगर लोगों के साथ मैंने प्रोग्राम किया। लेकिन उनका जीवन को आज देखता हूँ, उनका जीवन के बैकग्राउंड जब सुनता हूँ ना, कितना मैं उनके पीछे पीछे घूम रहा था। मैं उनको लिए बुराई नहीं कह रहा हूँ, प्रभु उनको समय दे, बुद्धि दे कि वो लोग भी प्रभु में आ जाए। लेकिन मैं अपने जीवन को जब देखता हूँ, टटोलता हूँ, खोदता हूँ, मसीह जीवन यही है कि अपने आप को जानो, अपने आप को खोजो, अपने बारे में सीखो, मैं कहाँ हूँ उसको ढूंढो, मैं क्या किया उसके लिए ढूंढो। तो जब मैं देखता हूँ ऐसे ऐसे काम मैंने किया इंटरटेनमेंट में। और नीचे जब देखा तो ऐसा समय ना होना चाहिए। 37 में बिहान को जब समय हो चुका है, बिहान को जब नाबाल का नशा उतर गया, तब उसका क्या हुआ, हम लोग नीचे पढ़ेंगे तो आप लोग घर में जाके पढ़िए। नाबाल क्या हो गया, पैरालाइज जैसा हो गया, मतलब सुन हो गया वो। बाप रे, 400 आदमी पुरुष आ रहा था मुझे मारने के लिए, जब वो सुना तो वो सुन हो गया। तब इन्हें हम लोग नीचे जब देखेंगे, नीचे 39 में नाबाल के मरने के हाल सुनकर दाऊद ने कहा, धन्य है यहोवा जिसने नाबाल के साथ मेरी नामधराई का मुकदमा लड़कर अपने दास को बुराई से रोक रखा। इसीलिए मैं बोल रहा था, परमेश्वर हमें बुराई करने से भी रोकता है, परमेश्वर हमें बुराई में जाने से भी रोकता है, दिखाता है बार बार कितना महान है परमेश्वर। आगे अगर हम लोग जब पढ़ेंगे तो बहुत है, लेकिन यहीं तक रखेंगे, आगे और भी पढ़ेंगे आने वाले दिनों में। और दाऊद के बारे में मैं बोल रहा था कि दाऊद का मतलब क्या है, तो थोड़ा सा छोटकर बता के मैं अंत करूंगी, थोड़ा सा 1 मिनट। दाऊद का मतलब आप लोग मोबाइल निकालिए, साइलेंस में होगा, देखिए मतलब क्या है। बिलवेड, मैंने यहाँ पे लिखा है दाऊद के बारे में, परमेश्वर किसी से प्रेम करता है ना, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है ना, हम लोग उनका बिलव्ड अति प्रिय। आप लोग का जीवन में अभी जवान लोग है, शायद मैसेज में लिखते हैं सनम, लिखते होंगे, सनम लिखता है ना मैसेज में, ओ मेरे सनम, प्यारा, सवारिया, प्रियतम, प्रेमिका, मासूक, बलमा, प्रेयसी, अति प्रिय, परम प्रिय, ऐसा शब्द। मतलब डेविड का मतलब ऐसा है, परमेश्वर ने उससे ऐसा प्रेम किया था कि उसका गलती होने से भी उसको अपनाता था, इसलिए उसका नाम ऐसा है बिलव्ड। हम लोग भी जीवन में गलती होने से भी परमेश्वर हमें इतना प्रेम करता है, हमें आज भी प्रिया कहता है, आज भी वो हमें प्रियतमा कहता है, सनम, ऐसा सब परमेश्वर की ओर से हमारे लिए आता है। आज भी हमें वो प्यार करता है, भूलता नहीं है हमें। हम लोग गलती करते करते रहते हैं हमेशा, यहाँ से निकलने के बाद हो सकता है और भी हम लोग गलती कर सकते हैं, लेकिन उसका अनुग्रह इतना है कि वो हमें वो माफ कर देता है, हमेशा रास्ता दिखाता है हमें बचाने के लिए। उस पाप से मत जाओ भाई, उस रास्ता में मत जाओ, निकल के आओ, आ जाओ मेरे पास, आओ मेरे पास सच्चा प्रेम है। ऐसा परमेश्वर है, उस महान परमेश्वर के लिए जिसने हमें इस प्रकार से प्रेम किया, जिस प्रकार से हमारे गलतियों में भी उसने हमें अपनाया, उस महान परमेश्वर के लिए हमें धन्यवाद देते हुए यहाँ पे अंत करता हूँ। सबों को जय मसीह।